सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करे कि आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज की एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो सभी जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है सभी जल्दी से लाइव आ जाए। तो आज की जो क्लास होने वाली है भैया, आप सभी को पता है कि हमारा 50 डेज स्पेशल कोर्स क्लास चल रही है। तो आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है, इस बात को याद रखेंगे। तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2, ठीक है, और एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम 2022। तो जो भी कैडेट 2022 में एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले फरवरी और मार्च मंथ में, उन सभी के लिए ये मैं एक कोर्स चला रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। और इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है सभी को। तो आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है ड्रिल, ठीक है, ड्रिल कवायद। जब भी आप आपका एग्जाम देने जाओगे ना फरवरी और मार्च मंथ में एबीसी सर्टिफिकेट का, तो सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, पेपर आपके पास आएगा, ऐसे आप पन्ना ओपन करके देखोगे तो सबसे पहले वहां पे लिखा होगा ड्रिल। तो ड्रिल से ही आपको आपका पेपर स्टार्ट करना होता है। तो देखिए ड्रिल का आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है, इस बात को सभी याद रखेंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट है जो कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं। अगर आपको पूरी क्लासेस देखना है, ठीक है, आज का तो दूसरा ही क्लास है, अगर आपको पूरी क्लासेस देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल क्लास। याद रखे सभी, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022, ठीक है, एनसीसी स्पेशल क्लास 2022 एक प्लेलिस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, या ऊपर आई बटन में भी जो है आप देख सकते हो, मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट में चले जाना, कहीं और जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आप सभी से वादा है। अगर आप उन 50 क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लेते हो ना, तो मैं 100% बोलूंगा कि आप आपके ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। तो देखिए मैंने कल आप सभी को एक होमवर्क दिया था, क्या वो होमवर्क आपने कंप्लीट किया? जल्दी से मुझे बता दो कि मैंने कल 10 क्वेश्चन आप सभी को बताए थे, क्या वो 10 क्वेश्चन आप सभी ने सही तरीके से रट लिए, सही तरीके से याद रख लिए? क्या सभी जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भाई, ठीक है। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उन सभी होमवर्क को अच्छी तरीके से करना भी है, ये आप सभी को याद रखना है। क्या सभी ने नोट्स बना लिए? मैंने आप सभी को बताया कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, आपने क्या उसके नोट्स बना लिए या नहीं बना लिए? तो नोट्स बनाया करो, जब आपका एग्जाम आएगा उस समय में आपको रिवीजन के लिए वो नोट्स काम आएंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। ड्रिल पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 इसमें मैंने अपलोड कर दिया इस प्लेलिस्ट में, एक बार जाना उसमें देख लेना। ओके, चलिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, पहला क्वेश्चन। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। सभी आ चुके हो भाई क्लास में, वेरी गुड। अब सभी के नाम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता है और ये हमारी स्पेशल क्लास है, इसमें किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में दोनों एडियो के बीच की दूरी कितनी होती है? तो विश्राम अवस्था में दोनों एडियो के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 12 इंच, याद रखे। नेक्स्ट, क्वार्टर गार्ड पर कितने गार्ड खड़े होते हैं? भैया क्वार्टर गार्ड पर जो है वो 8 गार्ड खड़े होते हैं। कितने? 8 गार्ड। जनरल सलामी, ठीक है, जनरल सलामी, जनरल सैल्यूट को फिल इन द ब्लैंक्स और ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। तो जनरल सैल्यूट हम किसे देते हैं? तो मेजर जनरल, याद रखेंगे, मेजर जनरल, जिनकी भी रैंक मेजर जनरल है और उनके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को हम जनरल सैल्यूट देते हैं, याद रखे सभी। नेक्स्ट, समीक्षा क्रम, समीक्षा क्रम में कितना कदम चलना होता है? तो समीक्षा कदम में जो है वो 14 कदम चलना होता है, उसके बाद हम थंब कर सकते हैं, ठीक है। समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। आगे नेक्स्ट, याद रखिए सभी, पीछे मुड़ में कौन सी तरफ से मुड़ा जाता है? भैया पीछे मुड़, जब आपको पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है तो आप कौन से तरफ से मुड़ते हो? यानी कि मान लो इस तरीके से आपको पीछे मुड़ना है, तो आप कौन सी तरफ से मुड़ोगे? तो आप दाहिनी तरफ से मुड़ोगे। पीछे मुड़ एक बार करके देख लेना, पीछे मुड़ आप दाहिनी तरफ से मुड़ते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स ऑफ कमांड के प्रकार लिखो। तो वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कमांड। तो शब्द कमांड हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भैया चेतावनी, ठीक है, दूसरा होता है कार्यकारी। एक होता है चेतावनी, दूसरा होता है कार्यकारी, इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉशनरी, एंड दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट कॉशनरी, सेकंड एग्जीक्यूटिव। तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो अब इनमें से मुझे बता दो कि चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड क्या होता है और कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड क्या होता है। तो चेतावनी देखिएगा, जब भी आपको कोई वर्ड ऑफ कमांड दिया जाता है, ठीक है, जब भी आपको कोई आदेश दिया जाता है, जैसे कि स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ठीक है, जब ये मैंने एक आपको वर्ड ऑफ कमांड दिया स्क्वाड या परेड, ठीक है, मान लो परेड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ठीक है, स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ठीक है, ये मैंने वर्ड ऑफ कमांड दिया आप सभी को। तो दाहिने चलेगा, जो दाहिने चलेगा जो है वो चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड माना जाता है, और जो दाहिने मुड़, ठीक है, ये जो वर्ड ऑफ कमांड है वो कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड माना जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चेतावनी, मैं तो सबसे पहले तो आप सभी को चेतावनी दे रहा हूं ना, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, जब मैं दाहिने मुड़ कहूंगा तब आप क्या करोगे भैया, दाहिने मुड़ने का काम करोगे, यानी कि आप दाहिने मुड़ने का कार्य करोगे। तो इसीलिए ये हो जाएगा कार्यकारी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, दाहिने मुड़ पे आप क्या करोगे, आप कार्य करोगे, काम करोगे दाहिने मुड़ने का, इसीलिए ये हो जाएगा एग्जीक्यूटिव कार्यकारी। तो वर्ड ऑफ कमांड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चेतावनी, दूसरा होता है कार्यकारी। अब किसी भी वर्ड ऑफ कमांड जब भी आप आपके परेड में या ड्रिल में जब आप वर्ड ऑफ कमांड बोलते हो तो याद रखिए, जो पहला जो वर्ड ऑफ कमांड होता है वो होता है भैया इस तरीके से, आपका जो वर्ड ऑफ कमांड होता है ये पूरा वर्ड ऑफ कमांड है। तो इसमें से जो पहला पार्ट होता है वो होता है चेतावनी, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव। चलिए नेक्स्ट आगे, अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी एक लीडर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भी रैंक लगे, आप भी चाहते हो कि आप एक सीनियर अंडर ऑफिसर बन सको, जूनियर अंडर ऑफिसर बन सको, तो आपको अच्छा वर्ड ऑफ कमांड आना चाहिए, ठीक है। वर्ड ऑफ कमांड यानी कि क्या, जो आप बोलते हो ना, जब आप खड़े हो और आपके सामने मान लो 50 कैडेट है, 100 कैडेट है, जब आप उनको आज्ञा देते हो स्क्वाड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, जब आप आज्ञा देते हो ना, इसी को ही वर्ड ऑफ कमांड कहा जाता है। तो ये वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या है, अगर आप भी चाहते हो एक अच्छा वर्ड ऑफ कमांड आपको आना चाहिए तो उसकी कुछ विशेषताएं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो वर्ड ऑफ कमांड है वो भैया हमेशा जोर से बोला जाए और साफ साफ बोला जाए, ऐसे नहीं बोलना है स्क्वाड आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, बिल्कुल जोर से बोलना है और साफ साफ क्लियरली बोलना है। ओके, नेक्स्ट है चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को साधारण आवाज की पिच में तथा कार्यकारी को कुछ ऊंचे स्वर में बोलना है, ठीक है, जो चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड है उसे साधारण आवाज में बोलना है, और जो कार्यकारी जो वर्ड ऑफ कमांड है उसे कुछ ऊंचे स्वर में बोलना है। जैसे कि स्क्वाड, जैसे कि याद रखो स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ठीक है, जो दाहिने मुड़, तो इसको थोड़ा सा स्वर में बोलना है, ऊंचे आवाज में ऊंचे स्वर में बोलना है, ठीक है, स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ठीक है, इस तरीके से बोलना है, याद रखो सभी। नेक्स्ट, चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड को लंबा फैलाकर बोले तथा कार्यकारी को शीघ्र बोले, ठीक है, जो चेतावनी वर्ड्स ऑफ कमांड होता है उसे क्या करना है, थोड़ा लंबा फैलाकर बोलना है, और जो कार्यकारी जो वर्ड ऑफ कमांड है उसे शीघ्र बोलना है, तुरंत बोलना है, ठीक है। और दोनों वर्ड ऑफ कमांड बोलने में कुछ अंतर रखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं, मान लो एक वर्ड ऑफ कमांड यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, देखिएगा ये वर्ड ऑफ कमांड है स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, तो अगर आप ऐसे वर्ड ऑफ कमांड दोगे ना तो इसकी इन दोनों वर्ड ऑफ कमांड के बीच में ना कुछ अंतर भी होना चाहिए। जैसे कि स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, इस तरीके से नहीं बोलना है, स्क्वाड आगे बढ़ेगा बाएं मुड़, स्क्वाड पीछे लुटेगा पीछे मुड़, इस तरीके से नहीं बोलना है, थोड़ा सा वफा देना है आपको, स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ठीक है, यानी कि दोनों वर्ड ऑफ कमांड के बीच में थोड़ी सी वफा देना है, थोड़ा सा गैप आपको देना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप भी एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, आप भी एक अच्छा सीनियर अंडर ऑफिसर जूनियर अंडर ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ये वर्ड्स ऑफ कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एक वर्ड्स ऑफ कमांड की क्या क्या विशेषता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एनसीसी में कौन से 6 वर्ड्स ऑफ कमांड मुड़ने के लिए बोले जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को नहीं पता था कि कौन से जो 6 वर्ड्स ऑफ कमांड है जो कि आपको टर्निंग के लिए बोला जाता है, मुड़ने के लिए बोला जाता है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले वर्ड ऑफ कमांड है स्क्वाड दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, स्क्वाड बाएं चलेगा बाएं मुड़, या आप आगे स्क्वाड लगाओ परेड लगाओ, वो आपकी मर्जी जो लगाना है, या परेड आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़ अगर आप दाहिने मुड़ाना चाहते हो तो, देन परेड आगे बढ़ेगा बाएं मुड़ अगर आप बाएं मुड़ाना चाहते हो तो,
अगर आप पीछे मुड़ाना चाहते हो तो स्क्वाट पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। और अगर आप किसी को और पीछे मुड़ाना चाहते हो तो स्क्वाट आगे लौटेगा, पीछे मुड़। तो ये 6 वर्ड्स ऑफ कमांड है, इनके द्वारा ही जो है आप एनसीसी में टर्निंग करा सकते हो। तो आप सभी को ये 6 वर्ड्स ऑफ कमांड आने चाहिए और बिल्कुल आपके मुंह पे होने चाहिए वर्ड ऑफ कमांड। मान लो किसी को दाहिने मुड़ाना है तो बिल्कुल दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। किसी को बाएं मुड़ाना है तो बाएं चलेगा, बाएं मुड़। ठीक है, तो ये अलग अलग हिसाब से आप जिस पोजीशन पे आप हो, अगर आपके दाहिने साइड मुड़ाना है, अगर आप दाहिने साइड हो तो आप दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड दे सकते हो। अगर आप आगे हो और आपको दाहिने मुड़ाना है तो आपको आगे बढ़ेगा, दाहिने मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड दे सकते हो। ठीक है, वो आपके हिसाब से देना है आपको, लेकिन ये 6 ही वर्ड ऑफ कमांड है। ये आप 6 वर्ड ऑफ कमांड देके किसी कैडेट को, किसी भी परेड को आप मुड़ा सकते हो। ये 6 वर्ड्स ऑफ कमांड आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सावधान की स्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान की स्थिति में, जब हम सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ए और बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले तो जो आपका शरीर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा शरीर होना चाहिए, अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका सिर है वो क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। आंखें जो है वो एकदम सामने देखती हुई, बिल्कुल 100 गज दूरी जो है 100 गज दूरी के ऊपर आपकी आंखें जो है वो देखती हुई होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपकी गर्दन है वो बिल्कुल सीधी गर्दन होनी चाहिए, खड़ी गर्दन होनी चाहिए और सीधी कॉलर से भरती हुई होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपके शोल्डर है, आपके जो कंधे वो बिल्कुल स्क्वायर के लेवल पे होने चाहिए, वर्गाकार आकार में होने चाहिए और नीचे खिंचे हुए होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से नीचे खिंचे हुए होने चाहिए। और जो आपका सीना है, जो आपका सीना भैया वो बिल्कुल ऐसे उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट अप, चिन अप, शोल्डर बैक, बिल्कुल इस तरीके से सीना जो है ऐसे उठा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं खड़े होना है, ऐसे नहीं खड़े होना है भैया, ऐसे बिल्कुल चेस्ट अप, चिन अप, शोल्डर बैक पूरी तरीके से, बिल्कुल टाइट चेस्ट अप, चिन अप, शोल्डर बैक पूरी तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको सावधान पोजीशन में ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोनों हाथ शरीर के पैंट की सिलाई के साथ साथ जो है वो सटे हुए होने चाहिए और कोनी सीधी उंगलियां आधी मुट्ठी बंधे हुए होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके जो हाथ होंगे ना, ये दोनों के दोनों जो आपके हाथ होंगे ना, ये जो आपकी पैंट की जो सिलाई है उसके साथ जो है वो सटे हुए होने चाहिए और बिल्कुल जो कोनियां सीधी उंगलियां होनी चाहिए और मुट्ठी बिल्कुल बांधी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अंगूठा सामने की ओर। ठीक है, आपकी जो मुट्ठी है वो इस तरीके से बंधी हुई होनी चाहिए। जो अंगूठा होगा ना, ये अंगूठा वो बिल्कुल इस तरीके से सामने की ओर खींचा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सामने की ओर इस तरीके से खींचा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, घुटने सीधे और शरीर का जो वजन है वो दोनों पांव पर समान होना चाहिए। जो आपके घुटने होते हैं ना, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ कैसे घुटने, तो घुटने जो है वो बिल्कुल सीधे हो और आपका जो बैलेंस है, पूरे बॉडी का जो बैलेंस है वो दोनों भी पाव के ऊपर समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पाव के ऊपर पूरा बैलेंस दे दिया और एक पाव ऐसा रख दिया, ऐसा नहीं, गधे के जैसे नहीं करना है। उसके बाद में दोनों एडिया मिली हुई और पंजे परस्पर 30 डिग्री के कोण में। ठीक है, जो आपके दोनों पंजे हो गए सावधान पोजीशन में, तो उन दोनों पंजों के बीच में ना एक 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे बातें सावधान पोजीशन में, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, जो कि 7 मार्क का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी इस साल पूछा जाएगा। नेक्स्ट, क्या चीजें क्लियर है, सभी को चीजें समझ में आ रही है तो यस सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अब और सभी सेशन को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और सभी के नाम तो मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि ठीक है ये एक स्पेशल क्लास है भैया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है जो कि 16 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, सबसे पहले तो विश्राम, तो विश्राम पर आपको 2-3 लाइनें लिख देना है जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो विश्राम पर आप क्या लिखोगे, तो इसमें जो है विश्राम पोजीशन में बायां पैर 6 इंच ऊपर उठाकर 12 इंच बाई और दूर रखते सबसे पहले। उसके बाद में विश्राम स्थिति में दोनों हाथ पीछे होते, ये भी आपको पता है। और विश्राम की स्थिति में एड़ियों के बीच में 12 इंच, याद रखेंगे भैया, विश्राम की अवस्था में जो एड़िया होती है उसके बीच में 12 इंच का अंतर होता है और जो पंजे होते हैं ना उसके बीच में 18 इंच का अंतर होता है। दोनों एड़ियों के बीच में 12 इंच का अंतर, दोनों पंजों के बीच में 18 इंच का अंतर। ठीक है, तो ये आपको लिखना है विश्राम पोजीशन में, जो कि आपको 2 में से 2 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। कम से कम 2 पॉइंट तो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, चलिए
नेक्स्ट आराम से, ठीक है, विश्राम अवस्था में आपको आराम से का आदेश दिया जाता है। तो विश्राम की अवस्था में आए, सबसे पहले तो जब आपको आराम से का आदेश दिया जाता है, तो जब आप विश्राम की अवस्था में होते हो तो ही तो आपको आराम से का आदेश दिया जाता है। उसके बाद में कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो आप थोड़ा सा हिला सकते हो, ज्यादा ऐसे ऐसे नाचने मत लग जाना भैया आपको जब आराम से का ऑर्डर मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल हिला सकते हो, यानी कि थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो बॉडी को, ठीक है, ऐसे नाचने मत लग जाना, ऐसे हिलाना नहीं ज्यादा, ओके, ऐसे आराम से बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। उसके बाद में सिर घुमाना, बातें करना और रुमाल का प्रयोग करना ये वर्जित है, यानी कि ये आपको नहीं करना है, ना तो आप इधर उधर सिर घुमाओगे, ना किसी के साथ बातचीत करोगे, या रुमाल का ना तो आपको रुमाल का प्रयोग करना है, ठीक है, मान लो आपको पसीना आ गया है, ना तो आप रुमाल से भी आपका पसीना पोंछ पाओगे, ठीक है, तो ये चीजें नहीं करना है। तो आराम से की स्थिति में ये 3 बातें जो कि आप सभी को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे दाहिने मुड़, ठीक है, दाहिने मुड़ जिसके ऊपर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या लिखोगे? बाजू को शरीर से चिपकाते हुए दाएं पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजों की सहायता से 90 डिग्री दाहिने और मुड़े जाते तथा बायां पैर चटकी से आगे लाते हुए दाहिने पैर के साथ मिला दे, ठीक है, इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हो। लेकिन एक पॉइंट आप उसमें ये लिख देना कि 90 डिग्री मुड़ा जाता है, ठीक है, दाहिने मुड़ पे जिस दाहिने और 90 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है, दाहिने मुड़ में 90 डिग्री मुड़ा जाता है, इस तरीके से आप वहां पे मेंशन जरूर कर देना। नेक्स्ट आगे भैया बाएं मुड़ में, ठीक है, बाएं मुड़ में क्या लिखोगे? बाएं मुड़ में बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के पंजे पर 90 डिग्री बाएं मुड़कर दाएं पैर के साथ मिला दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, आप रेगुलर दाएं बाएं तो मुड़ते हो, ठीक है, जो कि 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक संक्षिप्त टिप्पणी होती है, 2 लाइनें भी अगर आप इसमें लिख दोगे ना तो 2 में से 2 आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। इसमें आपको 5-6 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख दो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है भैया पीछे मुड़। तो पीछे मुड़ में क्या है? तो दाहिने पैर की एड़ी बाएं पैर के पंजे की सहायता से दाहिनी तरफ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दाहिनी तरफ से 180 डिग्री मुड़ जाए तथा चटकी से बायां पैर आगे से लाते हुए दाहिने पैर से मिला दे, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो सबसे पहले 1 पॉइंट इस तरीके से लिख दो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 पॉइंट, ठीक है, दाहिनी तरफ से मुड़ा जाता है, दाहिनी तरफ से, ठीक है, दाहिनी तरफ से मुड़ा जाता है, उसके बाद में 180 डिग्री मुड़ा जाता है, ठीक है, 180 डिग्री मुड़ा जाता है। ये 2 पॉइंट्स आपको तो लिख देना है, तो 2 में से 2 आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेता हूं एवरीवन। मॉर्निंग में सुबह सुबह ना पानी पीना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आधा दाहिने मुड़ आधा बाएं मुड़। तो आधा दाहिने और आधा बाएं पर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो इनमें से कोई भी आदेश मिलने पर कैडेट को बताई गई दिशा में जो है वो 45 डिग्री पे मुड़ना होता है, याद रखेंगे, आधा दाहिने और आधा बाएं में हम 45 डिग्री पर मुड़ते हैं। नेक्स्ट खुली लाइन चल, वेरी इंपॉर्टेंट, खुली लाइन चल जो कि 2 मार्क के लिए। तो खुली लाइन चल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। क्या लिखोगे? तो यह आदेश मिलने पर बाजुओं को नियंत्रण में रखते हुए पीछे वाली पंक्ति 1.5 कदम पीछे हटेगी, ठीक है, जो पीछे वाली पंक्ति होगी खुली लाइन चल पे तो वो 1.5 कदम पीछे हटेगी, आगे वाली जो पंक्ति होगी वो 1.5 कदम आगे बढ़ेगी, ठीक है, बीच वाली पंक्ति जो है वो कोई भी हरकत नहीं करेगी। अब जब खुली लाइन चल की कार्यवाही कब की जाती है? जब बड़ी बड़ी परेडों में, जब परेड का निरीक्षण करने के लिए जब वीआईपी आते हैं तब खुली लाइन की कार्यवाही की जाती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। खुली लाइन चल में मान लो ये 3 लाइनें हैं, इस तरीके से 3 लाइनें हैं, ठीक है, तो ये जो पीछे वाली जो लाइन है ना वो पीछे की ओर जाएगी 1.5 कदम, और ये आगे वाली जो लाइन है वो आगे की ओर आएगी 1.5 कदम, ठीक है, बीच वाली लाइन कोई भी हरकत नहीं करेगी। नेक्स्ट निकट लाइन चल। अब निकट लाइन चल में क्या लिखोगे? यह आदेश मिलने पर आगे वाली पंक्ति जो है वो 1.5 कदम पीछे बढ़ेगी, ठीक है, निकट लाइन चल के आदेश पर जो आगे वाली लाइन है वो 1.5 कदम पीछे जाएगी और पीछे वाली जो पंक्ति है वो 1.5 कदम आगे आएगी, ठीक है, पीछे वाली पंक्ति 1.5 कदम आगे आएगी और पीछे वाली जो बीच वाली पंक्ति है वो कैडेट अपने स्थान पर रहेंगे, वो कोई हिलना जुलना नहीं करेंगे। यानी कि देख लीजिए, अभी बताता हूं, ये मान लो 3 लाइनें हैं, 3 पंक्तियां है, ठीक है, तो आपको निकट लाइन की कार्यवाही करना है। तो ये जो आगे वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो आगे वाली लाइन है ये पीछे जाएगी भैया, ठीक है, पीछे जाएगी,
और ये जो पीछे वाली जो लाइन है वो 1.5 कदम आगे आएगी और बीच वाली कोई हरकत नहीं करेगी और जगह पे रुकेगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सही और गलत। अब इन क्वेश्चन के आंसर आप सभी को चार्ट बॉक्स में बताना है, सभी को बताना है चार्ट बॉक्स में सही और गलत के। वर्ड्स ऑफ कमांड, ठीक है, वर्ड्स ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दिया जाता है, सही या गलत है? भैया जो शब्द कमांड है वो विश्राम स्थिति में दिया जाता है, सही या गलत है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या होगा, ये गलत है। तो कब दिया जाता है? तो विश्राम अवस्था में नहीं दिया जाता है, सावधान अवस्था में दिया जाता है। जब भी आप ड्रिल में जाओगे, कोई भी कार्यवाही आपको सावधान पोजीशन में ही करना है, ये अभी याद रख लो। विश्राम अवस्था में कोई कार्यवाही नहीं कराई जाती है। सारी की सारी कार्यवाही जो है, जो ड्रिल की सभी कार्यवाही सावधान पोजीशन से ही शुरू होती है और सावधान पोजीशन में खत्म होती है। इस बात को सभी याद रखेंगे अभी, ओके। जब भी आप ड्रिल में जाओगे तो सावधान पोजीशन से ही सारी हरकतें शुरू होगी। तो वर्ड्स ऑफ कमांड विश्राम की जो स्थिति, वर्ड्स ऑफ कमांड जो है वो विश्राम स्थिति में नहीं दिया जाता है, वो सावधान स्थिति में दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला है, सावधान पोजीशन में एड़ियों की बीच की दूरी 30 इंच होती है, सही या गलत है? बिल्कुल गलत है भैया, याद रखो। लिखा क्या है, क्या लिखा है? कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। सावधान पोजीशन में दोनों एड़ियों की बीच की दूरी 30 इंच होती है, 30 इंच, इंच लिखा हुआ है, 30 इंच, 30 इंच, ठीक है। तो ये गलत होगा ना। सावधान पोजीशन में दो एड़िया होती है, दो पंजे होते हैं, वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सावधान पोजीशन में जो दो पंजे होते हैं ना, दो एड़िया होती है, वो आपस में मिली हुई होती है, इस तरीके से आपस में इस तरीके से मिली हुई होती है और उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, इंच नहीं, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पे इंच लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इसमें कितने डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये याद रखो सभी, 30 डिग्री का कोण बनेगा। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल 30 दिखा दिया, चलो भाई बिल्कुल सही कर देते, तो गलत होगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। ओके, आगे बात करते हैं। ड्रिल के दौरान कैडेट्स को 100 मीटर सामने देखना चाहिए, बिल्कुल। जब भी आप ड्रिल करोगे ना परेड में, तो आपकी जो नजर होगी, बिल्कुल कहाँ होगी आपकी नजर, तो 100 कोस दूर, ठीक है, 100 मीटर दूरी, 100 गज की दूरी पर आपकी नजर होनी चाहिए, 100 मीटर पर आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं इधर उधर नहीं देखना है, सीधा सामने देखना है, 100 मीटर दूरी पर, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आराम से आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड को विश्राम अवस्था में लाना हो। बिल्कुल, आराम से का आदेश आपको उसी समय में दिया जाता है जब एक स्क्वाड को विश्राम अवस्था में हो, ठीक है। अगर आप विश्राम अवस्था में हो, मान लो ऐसे विश्राम अवस्था में हो, तो ही आपको आराम से का आदेश दिया जाता है। अगर आप सावधान में हो तो आपको सावधान में आराम से का आदेश नहीं दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करने वाले बच्चे बिल्कुल तुरंत बिल्कुल गलत लिख देते, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, आराम से का आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो, तभी दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्रिल के 3 प्रकार होते हैं, तो भैया सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। ड्रिल के 3 प्रकार नहीं होते, ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ओपन ड्रिल, दूसरा होता है क्लोज ड्रिल, ठीक है, ओपन और क्लोज। तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये सभी याद रखेंगे, ये आंसर भी मैंने आप सभी को यहाँ पे बताए हैं और उसके क्या सही आंसर है वो भी मैंने बताए। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित हरकतें करने का समय कितना डिग्री मुड़ा जाता है, ठीक है। जब आप इन हरकतों को करते हो तो आप कितना डिग्री मुड़ते हो। सबसे पहले जब आप दाहिने मुड़ते हो ना, ठीक है, जब दाहिने मुड़ते हो तो 90 डिग्री मुड़ते हो। अभी जितने भी देख रहे हो ना इस क्लास को, अभी याद रख लो, रट लो, क्या क्या करना है कर लो, लेकिन रट लो सभी अभी, ठीक है। दाहिने मुड़ में आप हमेशा 90 डिग्री मुड़ोगे, ओके। बाएं मुड़ में भी जो है आप हमेशा 90 डिग्री मुड़ोगे। यहाँ पे लिख देना है आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री। पीछे मुड़ में हमेशा 180 डिग्री मुड़ते हो, ओके। आधा दाहिने मुड़ में 45 डिग्री मुड़ते हो और आधा बाएं मुड़ में भी जो है वो 45 डिग्री मुड़ते हो। याद रखेंगे सभी, दाहिने मुड़ में 90 डिग्री, बाएं मुड़ में 90 डिग्री, पीछे मुड़ में 180 डिग्री, आधा दाहिने मुड़ में 45 डिग्री, आधा बाएं मुड़ में 45 डिग्री, ठीक है। ये आंसर है, ये भी आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट, रैंक और फाइल में अंतर लिखो। अब आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, सी सर्टिफिकेट, खास करके सी और बी वाले बच्चे याद रखेंगे।
रैंक और फाइल में क्या अंतर है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो रैंक किसे कहेंगे भैया, जो शोल्डर पे लगाते हैं उसी को रैंक नहीं कहा जाता है। जो शोल्डर पे हम रैंक लगाते हैं ना, उसी को रैंक नहीं कहेंगे। रैंक का मतलब क्या होता है, इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैडेट जो है वो एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, उसी को हम रैंक कहते हैं। जो फाइल होती है, ठीक है, फाइल में क्या होता है, इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। अभी यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, देखिए यहाँ पे एक कैडेट खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कैडेट खड़ा हुआ है। तो ऐसे जो कैडेट्स है ना, एक लाइन बनाते हुए बिल्कुल एक साइड बाय साइड खड़े होंगे, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या कहेंगे भैया, रैंक कहेंगे इसी को। लेकिन फाइल किसे कहेंगे, ठीक है, ये तो रैंक हो गया। फाइल किसे कहेंगे, तो मान लो ये कैडेट है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसके पीछे अगर कोई कैडेट खड़ा होता है बिल्कुल कवर करते हुए उसको पीछे से, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, तो इसे फाइल कहेंगे। इस बात को सभी याद रखेंगे। रैंक और फाइल के बारे में समझ में आ गया। तो इसमें कैडेट एक सीधी लाइन में साइड बाय साइड खड़े होते हैं, और फाइल में जो है कैडेट क्या होता है, एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे को कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, उसी को हम फाइल कहते हैं। ओके, तो अभी एक बात मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं, देखिएगा, अब आप सभी के मन में ये डाउट होगा कि सर आप इस पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है मिशन एनसी के। तो देखिए स्क्रोलिंग कर रहा है नीचे, आप उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मिशन एनसी के वेबसाइट का लिंक दिया है, या आप गूगल पे जाए वहां पे मिशन एनसी सर्च करें, ठीक है। जैसे आप मिशन एनसी में वेबसाइट में पहुंच जाओगे मिशन एनसी के, तो आपको वहां पे जाना है कॉमन सब्जेक्ट। याद रखो सभी, कॉमन सब्जेक्ट, क्योंकि आपका जो ड्रिल है वो कॉमन सब्जेक्ट में आता है। उसके बाद आपको जाना है ड्रिल के सेक्शन में, ठीक है। ड्रिल में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा मॉडल पेपर 2, ठीक है, मॉडल पेपर 2 इस तरीके से लिखा होगा। उसके ऊपर एक फोटो आएगा, उस फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। वहां पे जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारा का सारा बिल्कुल डाटा मैंने उस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आपको एक पेन और नोटबुक लेके जाना है, और वहां पे जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट, सबसे पहले वेबसाइट पे आप पहुंच गए, उसमें से आपको मेन्यू में जाना है, मेन्यू में से आपको कॉमन सब्जेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको ड्रिल का सेक्शन चूज करना है, फिर आपको मॉडल पेपर 2 इस तरीके से लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो। ये सारा का सारा डाटा आपको वहां पे मिल जाएगा। वहां से बिल्कुल 5 या 10 मिनट में सारी चीजें अपने नोटबुक पे लिख लो और नोट्स बनाओ। और उन सभी नोट्स को कल आपको बिल्कुल मुझे बताना है, आपको उन सभी नोट्स को अच्छे से रट लेना है और पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। चलिए, अभी ये तो होगा आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करोगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने का आपका यही रास्ता है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, बिल्कुल वैसे की वैसे आपको वहां पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट है ड्रिल की हरकतें, ड्रिल की मूवमेंट्स लिखो भैया। ड्रिल की कोई 5 हरकतें आपको लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अटेंशन, स्टैंडर्ड इजी यानी कि सावधान, विश्राम, आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, ठीक है। ये सारी की सारी ड्रिल की हरकतें। क्वेश्चन क्या पूछाएगा, ड्रिल की हरकतें लिखो, ड्रिल की मूवमेंट्स लिखो। तो ये 5 मूवमेंट्स आप लिख सकते हो, सावधान, विश्राम, आराम से, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़। ओके, तो ये थे भैया आज के क्वेश्चन। तो जितने भी कैडेट्स अभी तक देख रहे हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज हमने क्या देखा था, पार्ट 2, ठीक है, आज हमने देखा था पार्ट 2, लेकिन कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम देखने वाले हैं पार्ट 3, ठीक है। कल की क्लास होने वाली है 8 बजे वाली, कल की क्लास में, सुबह वाली क्लास में पार्ट 3 होगा ड्रिल का ही, ठीक है। ये आप सभी को याद रखना है, और जो भी आज मैंने पढ़ाया है उतना आप सभी को अपने नोटबुक में लिख लेना है, और पूरा का पूरा आज ही के दिन रट लेना है। कल के ऊपर मत उस काम को ये करो, ठीक है। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा आज आपको याद होना ही चाहिए, और कल तक मत ये कर दो भाई, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या है, तो आप सभी के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आपको पूरा करना है। आज जो भी मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट से आप लिख लेना और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। तो हमारी आज की जो क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है, और जो बच्चे और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं वो वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। देखिएगा, आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप सभी देख सकते हो। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आप देख सकते हो, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक। अगर आपसे भी ये सारा का सारा पढ़ लेते हो ना, मैं यकीनन बोल सकता हूं कि आप आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आराम से आप बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। अब बात करते हैं भैया सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। ये सारी की सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो ना, ठीक है, ये टोटल के टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 5 कॉमन के होंगे, 5 स्पेशल के होंगे, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो यकीनन मैं बोल सकता हूँ आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में अल्फा ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। ओके, इसकी फीस है 199 रुपीज, 199 रुपए। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। चलिए, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम परचेज कैसे करेंगे, पेपर हमारे पास आएंगे कैसे, पेमेंट कैसे करेंगे। अगर आप सभी इस कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप सभी को एक मैसेज भेजना है। उस मैसेज में क्या मैसेज भेजना है, तो हाई मिशन एनसीसी, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसीसी एक मैसेज भेजना है। उसके बाद आपको मिशन एनसीसी की तरफ से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, सारे सारे डिजिटल पेमेंट मोड्स है। इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप मुझे इस नंबर में भेज देना। कुछ ही समय में आप सभी के क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारा का सारा जो डेटा है ना, वो पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएगा। पेपर का लैंग्वेज हिंदी है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के कैडेट्स है, और पेपर जो है वो आर्मी विंग वालों के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा। तो आर्मी विंग वालों के लिए सारी चीजें मिलने वाली है। और मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया। अगर आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ ना, वो सारा का सारा जो डाटा है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे ज्वाइन है उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो, ठीक है। और आप मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन पेपर परचेज करने के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, तो आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो। यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, पहले फोन पे बात कर लेना, कॉल पे बात कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर परचेज कर लेना, ठीक है। ये भी कर सकते हो। और ये मैं हवाई बातें नहीं बोलता हूँ, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपना एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया है। तो अगर इनमें से कोई अगर बच्चे आपके पहचान के कोई कैडेट, तो आप इनसे कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है या नहीं है। ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पे ना मैंने 2 जगह रिक्त भी रखी हुई है, तो अगले साल यहाँ पे आप में से किसी का ना किसी का फोटो आ सकता है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करोगे, तो अगले साल यहाँ पे आपका भी फोटो आ सकता है। अगर आप भी, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो नेक्स्ट ईयर आपका भी फोटो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को परचेज कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है, किसी को फोर्स नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। चलिए, तो मिलेंगे भैया कल वाली क्लास में। जितने भी अभी तक देख रहे हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जो आपको होमवर्क मैंने दिया था, वो सारी चीजें आप अच्छे से याद करके आना। कल हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है। कल क्या होगा, हमारा पार्ट 3 होगा, इस बात को याद रखेंगे। और कुछ ही समय में देखिए यहाँ पे कुछ वीडियोस आएगी, इन वीडियोस को देख लो, जल्दी से यहाँ पे वीडियो आने वाला है, उन वीडियोस को देख लीजिए। उसमें आपको एनसीसी स्पेशल क्लास के वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। आज का तो पार्ट 2 था, पार्ट 3 कल होगा, पार्ट 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ देर के बाद वीडियो आएगा, क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, बिल्कुल मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपकी कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।